स्वागत है आपका हमारे इस टॉप 21 डेज की सीरीज में, जिसमें हम टॉप 21 फंड डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं 20वें फंड की। आज हम 20th फंड की बात करने वाले हैं अपने। ये एक टैक्स सेविंग फंड होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हम उन बातों को करेंगे, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये 21 दिन की सीरीज में मैंने आपके साथ हर तरीके के फंड डिस्कस करने की कोशिश करी कि आप अच्छे विजन के साथ, एक अच्छे गोल के साथ और हर कैटेगरी के फंड में से आपको जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकें। इसलिए मैंने 21 दिन में 21 इंडिया के टॉप फंड्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे फंड नहीं होंगे जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप ना कर पाएँ या आपके पास चॉइस ना हो। जिसमें सेक्टोरियल फंड भी हुए, थीमेटिक फंड भी हुए, और जो कैटेगरी वाइज फंड होते हैं वो तो हैं ही हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे फंड आपके साथ डिस्कस किए। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को वो चीज़ें उतनी अच्छी लगी कि नहीं लगी। जिन वीडियो को आपने प्यार दिया वो मुझे समझ में आया, जिन वीडियो पे आपने क्वेश्चन किए, अपने सुझाव दिए, वो भी मुझे समझ में आए। कुछ ऐसे वीडियोस भी रहे जिन पे आप लोगों ने उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि देखिए, अगर कोई वीडियो है उसमें या तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है आपको वो वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि भविष्य में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो कोई भी तरीके के फंड है, तो आपके पास एक आइडिया रहता है कि हाँ, हम इस तरीके के फंड उस दिन हमने देखा था, तो हो सकता है कि हाँ ये फंड एक अच्छा हो सकता है। आप दोबारा आपके पास आइडिया होता है कि हाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे आप बिल्कुल वहाँ पे अनजान होंगे, आपको उस तरीके का फंड का कोई नाम पता नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी अभी इस सीरीज को नहीं देखा है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को जरूर देखिए, जिसमें आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा कि आप एक म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप जिस गोल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल के लिए कौन सा फंड यहाँ पे आपके लिए सुटेबल बैठ रहा है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे सीख पाएंगे। तो इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आपको अपना प्रीशियस टाइम देना पड़ेगा, वो भी एक किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें आप कुछ सीख रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप ना तो सीख रहे हैं ना ही आपके लिए कोई फायदा हो रहा है। यहाँ पे आप सीख के अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ आपकी ही बढ़ेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन लोगों ने भी अभी तक यहाँ पे इस सीरीज को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए और वीडियो नंबर 1 से या फिर डे 1 से आप उस सीरीज को देखिए। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग फंड की, जिसमें मैंने यहाँ पे रखा है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। यहाँ पे अगर हम बात करें टैक्स सेविंग फंड क्या होते हैं, टैक्स सेविंग फंड जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। देखिए, जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट में जो अदर फंड होते हैं, जैसे कि एक्टिव कैटेगरी के अगर हम बात करें, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के जो फंड होते हैं, इनमें आपको टैक्स देना पड़ता है, यानी लॉन्ग टर्म LTCG जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये ELSS फंड होते हैं, ये इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स इनके ऊपर नहीं देना पड़ता है। तो जो लोग भी यहाँ पे टैक्स सेविंग फंड ढूंढते हैं, जो लोग भी टैक्स बचाना चाहते हैं, वो इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, जिसमें अगर हम देखें इस फंड के NAV की, तो यहाँ पे NAV इसकी 60.78 के आसपास की NAV चल रही है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका लॉक इन पीरियड क्या है। तो सारी चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत से, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं डे 1 से, तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी सीरीज में माइनर पॉइंट भी डिस्कस करता हूँ, कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, स्कीम को 4 स्टार मिल चुके हैं। फंड हाउस की बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस है। लॉन्चिंग डेट जनवरी 2015 इसकी लॉन्चिंग डेट है। बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। अभी तक इसने 18.78 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। टैक्स सेविंग है, रिटर्न वाइज भी अच्छा परफॉर्मर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ELSS फंड है, यानी टैक्स सेवर फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.64 का यहाँ पे ये एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड साइज 4505 करोड़ का देखने को मिलता है। ओपन एंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड एबव द एवरेज है और रिटर्न ग्रेड हाई है, मतलब रिस्क ग्रेड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, रिटर्न ग्रेड हाई है। आपके यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। विड्रॉल की बात करें तो 500 रुपये से आप यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0 का यहाँ पे लग रहा है।
बात कर लेते हैं यहाँ पे CAGR की, तो 1 साल में 9.05, 3 साल में 32.16 और 5 साल में 28.99 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लगातार कैटेगरी एवरेज को इसने बीट किया है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 महीने में 7.54, 1 साल में 42.2, 2 साल में 26.1, 3 साल में 22.1 और 5 साल में 17.1 का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज आप इससे 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईयरली बेस के रिटर्न की बात करते हैं, तो 2020 में 10.3% का रिटर्न, 2021 में 33.8% का, 2022 में 3.03% का, 2023 में 38.7% का, 2024 में 49% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। SIP रिटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे 15.72 का रिटर्न देखने को मिलता है 1 साल में, 3 साल में 33.15, 5 साल में 35.58 का रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो इक्विटी में 99.19%, अदर्स में 0.81 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, तो कैपिटल गुड्स में 28.73, सर्विसेज में 18.12, फाइनेंशियल में 11.69, कंज्यूमर में 8.25, एनर्जी में 6.47, अदर्स में 26.74। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ को लेके, आप एक बार मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई सुझाव होता है आप उस पर दे सकते हैं। आपके सुझाव से या फिर आपके कंफ्यूजन से मुझे ये समझ में आता है कि मुझे अपने वीडियो में क्या सुधार करना है, या फिर आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे देना है। बिना ये सब जाने मैं यहाँ पे आपकी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में, किस मार्केट कैप में पैसा इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे जाइंट कैप या फिर लार्ज कैप की अगर हम बात करें, तो लगभग 74% के आसपास का, यहाँ 70% के आसपास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मिड कैप में 21.93, स्मॉल कैप में 5.98 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर की बात करें, तो इटर्नल 5.26 में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि मई 2025 में ट्रेंट में 5.5 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपना जो हाईएस्ट एक्सपोजर जिस कंपनी में था उससे चेंज करके इन्होंने दूसरी कंपनी में, इटर्नल में डाल दिया है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं, तो हाई वॉलेटाइल ये फंड देखने को मिलता है। शार्प रेशियो अच्छा है, 10 ईयर रेशियो अच्छा है, अल्फा अच्छा है, रिटर्न वाइज भी अच्छा है, बट वॉलेटाइल यहाँ पे ये फंड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि माइनर सा फ़र्क है, फ़र्क यहाँ पे एक अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलता है। तो वॉलेटिलिटी है इस फंड में, नो डाउट। तो यहाँ पे इसी वजह से रिस्क ग्रेड भी इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट वहीं पे अगर हम शार्प रेशियो और अल्फा को देखते हैं, तो यहाँ पे जो इसका रिस्क एडजस्टमेंट है वो ठीक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये फंड आपको निराश नहीं करेगा, अच्छा रिटर्न देगा। तो जो लोग भी टैक्स सेविंग फंड ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा फंड या एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आप लोग टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको एक बार आप जरूर कंसीडर करिए अपने विजन के हिसाब से। कोई कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के लिए जैसा भी सुझाव आपको लगता है कि वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए जिनको टैक्स सेविंग फंड देखने हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।